अगर कोई कहे कि एक तस्वीर, एक बेहद खास तस्वीर हमास के इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे जाने की वजह थी, तो आप क्या कहेंगे? पर यह सच भी हो सकता है और इसके पीछे की ठोस वजह भी हम आपको बताएंगे। हमास ने सुबह तड़के जब अचानक इजराइल पर हमला कर दिया, तब दुनिया सन्न रह गई थी, क्योंकि इससे पहले हमास ने इजराइल पर इतने बड़े पैमाने पर कभी तबाही नहीं की थी। और ये पहली बार था जब हमास के लड़ाके इजरायली सीमा में घुस आए और इजरायली नागरिकों का अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया, कई लोगों की हत्या कर दी। अब हमास के इस हमले को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में मध्य पूर्व मामलों के पत्रकार थॉमस एल फ्रिडमैन ने कहा है कि हमास के इजराइल पर हमले के पीछे की वजह एक फोटो है। जिस फोटो को हमास के हमले के पीछे की वजह बताया जा रहा है, वो फोटो इजराइल के संचार मंत्री श्लोमो करही की टीम के एक सदस्य की है, जिसे तब खींचा गया जब वो सऊदी अरब में थे। अब सऊदी अरब में एक यहूदी के जरिए प्रार्थना, ये बात हमास के लोगों को जची नहीं। तस्वीर में इजरायली प्रतिनिधि के हाथ में यहूदियों की पवित्र धार्मिक पुस्तक तोरा है। ये तस्वीर इजरायली संचार मंत्री श्लोमो करही की टीम ने ही ली थी, जो रियाद में संयुक्त राष्ट्र डाक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। उन्हीं दिनों यहूदियों का पर्व सुकोट भी चल रहा था, जिसे लेकर टीम के लोगों ने होटल के कमरे में प्रार्थना का आयोजन किया था। टीम के एक सदस्य ने पारंपरिक यहूदी प्रार्थना के लिए ओढ़ा जाने वाला शॉल लिया था और सिर पर यहूदी छोटी टोपी, जो सिर के मध्य भाग को कवर करती है, पहन रखी थी। इजरायली टीम के सदस्य ने हाथ में तोरा पकड़ी हुई थी और वो खिड़की की तरफ खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के इस पत्रकार का आकलन है कि इस्लाम के सबसे पवित्र समझे जाने वाले देश सऊदी अरब में एक यहूदी नेता की ऐसी तस्वीर से हमास को लगा कि सऊदी जैसे इस्लाम के मरकज ने इजराइल को स्वीकार कर लिया है, अब कहीं मध्य पूर्व भी उसे न अपना ले। ये हमास जैसे संगठन को कतई स्वीकार नहीं था। जो तंजीम इजराइल का अस्तित्व ही नहीं मानती, वो इस फोटो से बौखला गई। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार ने लिखा है कि हमले की योजना हमास नेताओं ने महीनों पहले बनाई थी, लेकिन उन्हें इजराइल पर हमला करने की प्रेरणा 3 अक्टूबर को इजरायली मीडिया में छपी यहूदी प्रार्थना वाली तस्वीर से मिली होगी। उनका कहना है कि इजरायली यहूदियों ने इस तस्वीर का बाकायदा प्रचार किया, क्योंकि उनके लिए वो तस्वीर एक सपने के सच होने जैसी थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद उन्हें लगा कि यहूदी आंदोलन की शुरुआत के 1 सदी से भी अधिक समय बाद मध्य पूर्व में उन्हें स्वीकृति मिल गई है, क्योंकि इस्लाम के जन्म स्थान और मुसलमानों के 2 सबसे पवित्र शहरों मक्का और मदीना के घर सऊदी अरब में यहूदी धार्मिक किताब तोरा के साथ इजरायली का प्रार्थना करना इजरायलियों के लिए स्वीकृति की बड़ी बात है। पत्रकार थॉमस एल फ्रिडमैन का मानना है कि इस तस्वीर ने कई फिलिस्तीनियों के भीतर भारी गुस्सा पैदा किया। खासकर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समेत मुस्लिम ब्रदरहुड इस तस्वीर को देखकर भड़क गए। उन्हें तो ये तस्वीर चिढ़ा रही थी, क्योंकि इन संगठनों के लिए ये तस्वीर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे बड़े लक्ष्य की पूर्ति की अभिव्यक्ति थी। उन्हें लगा कि इस तस्वीर के जरिए इजराइल साबित करना चाहता है कि वो सभी अरब देशों, यहाँ तक कि सऊदी अरब के साथ भी शांति स्थापित कर सकता है, और वो भी फिलिस्तीनियों को बिना 1 इंच जमीन दिए। कई विश्लेषकों का मानना है कि हमास ने इजराइल पर हमला इसलिए किया ताकि वो इजराइल को सऊदी अरब के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए किसी शांति समझौते से रोक सके। अमेरिका सऊदी और इजराइल के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। बदले में अमेरिका सऊदी को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है और उसके परमाणु कार्यक्रम के विकास में भी सहयोग करेगा। लेकिन अब विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल हमास की लड़ाई से सऊदी इजराइल के बहाल होते ताल्लुकात और समझौता वार्ता को बड़ा झटका लगा है, और हमास यही चाहता था। हमास के मन की भी हो गई, क्योंकि आज हालात इतने बदल गए हैं कि इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब फिलिस्तीन के साथ मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी कह दिया है कि इजराइल से रिश्ते सामान्य करने को लेकर अब किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा है कि सऊदी अरब और इजराइल शांति समझौता करने की स्थिति में होंगे।